हल कीजिए z के लिए और हमें नामसावत दी गई है 5z जमा 7 छोटा है 27 से या -3z छोटा है या बराबर है 18 से। तो यहाँ पर जो है हमें ये मुरक्कब नामसावत दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों में से किसी एक शर्त पर z को पूरा उतरना चाहिए। तो इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि बाएं जानिब हमें 5z जमा 7 छोटा है 27 से, पहले हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 7 को हम ख़त्म करते हैं बाएं जानिब से, दोनों जानिब से तफरीक कर देते हैं 7। तो यहाँ पर हमारे पास 5z बच जाता है, 7 7 के साथ ख़त्म हो जाता है और ये छोटा है 27 में से 7 तफरीक करेंगे तो हमारे पास 20 रह जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है अब z के साथ 5 को ख़त्म करने के लिए दोनों जानिब 5 से तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये निशानी बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मस्बत रकमों से तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर z रह जाएगा और ये छोटा है 4 से, क्योंकि 20/5 जो है वो 4 हो जाता है। तो z जो है वो छोटा है 4 से। तो दूसरी हालत जो हमें नामसावत की दी गई है, इसे हल करते हैं। -3z छोटा है या बराबर है 18 से। तो -3 से हम तकसीम करते हैं दोनों जानिब ताकि z अकेला रह जाए। तो यहाँ पर हम इसे तकसीम कर देते हैं -3 से। तो -3z बटा -3, और यहाँ पर जो है इस निशानी को हम उलट देंगे क्योंकि हम मनफी रकम से तकसीम कर रहे हैं। तो ये -3 के साथ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास z रह जाएगा। ये बड़ा है या बराबर है 18 को -3 से तकसीम करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास z जो है वो बड़ा है या बराबर है -6 के। और याद रखिए ये नामसावत या ये नामसावत, इस नामसावत का हल ये है और इस नामसावत का हल ये है। तो यहाँ पर z छोटा है 4 से और यहाँ पर z बड़ा है या बराबर है -6 के। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा नीचे लिखता हूँ कि z छोटा है 4 से या z बड़ा है या बराबर है -6 के। तो इन दोनों शराइत को z की हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो मैं ये नंबर लाइन बनाता हूँ। यहाँ पर यूँ समझें 0 है, ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -6 हो जाता है। तो z जब छोटा है 4 से तो 4 इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ पर मैं दायरा लगा देता हूँ और 4 से छोटे जितने भी आदाद हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो बाएं जानिब ये मैं निशान लगाता हूँ, ये नंबर लाइन पर ये बाएं जानिब जो हैं जितने भी आदाद हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जब z बड़ा है या बराबर है -6 के तो -6 इसमें शामिल होगा। यहाँ पर मैं निशान लगाता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरे रंग से निशान लगाता हूँ -6 पर, बल्कि मैं नारंगी रंग से निशान लगाता हूँ। z जब बराबर है -6 के तो -6 से हम शुरू करेंगे और z बड़ा है -6 से तो दाएं जानिब हम जाएंगे, 4 भी इसमें शामिल होगा और दाएं जानिब जितने भी नंबर हैं जितने भी आदाद हैं वो इसमें शामिल होंगे। बुनियादी तौर पर हमने पूरी नंबर लाइन पर निशान लगा दिए हैं क्योंकि कोई भी अदद इनमें से किसी एक या दोनों शराइत पर पूरा उतरेगा। अगर हम यहाँ पर हों तो दोनों शराइत पर पूरा उतरेगा, यहाँ पर हों तो इस शर्त पर पूरा उतरेगा, अगर बाएं जानिब हों तो इस शर्त पर पूरा उतरेगा। आप किसी भी अदद को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 0 भी काम करेगा। अगर हम 0 डालें तो 5z 0 हो जाता है और 7 जो है वो छोटा है 27 से, ये सही है। और -3z ये 0 हो जाता है, ये छोटा है 18 से, तो ये सही है। अगर हम यहाँ पर 4 डालें तो सिर्फ एक शर्त पर पूरा उतरेंगे। यहाँ पर जो है ये 20 हो जाता है, 20 और 7 27, ये सही नहीं है। और लेकिन इस शर्त पर हम पूरा उतरेंगे क्योंकि ये -3 ज़रब 4 ये -12 होते हैं जो कि छोटा है 18 से, तो ये सही है। तो वाकई नंबर लाइन पर कोई भी अदद इन दोनों में से किसी एक या दोनों नामसावत की शराइत पर पूरा उतरेगा।